नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज की हमारी क्लास है भारतीय शास्त्रीय नृत्य, इंडियन क्लासिकल डांस। स्टार्ट करते हैं। नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। इससे मिलती है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है और इसे पंचम वेद भी माना जाता है। ठीक है, कितना कौन सा पंचम वेद? टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं? वो 8 हैं। कितने? 8। लेकिन अकॉर्डिंग टू संस्कृत मंत्रालय के अनुसार 9 है और नौवां कौन सा है? नौवां वो है छऊ। कौन सा? छऊ। और संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग कितने हैं? 8। ठीक। और संगीत नाटक अकादमी कब स्थापना हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1953 दिल्ली। ओके, 28 जनवरी 1953 में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं। छऊ नृत्य। छऊ इज आल्सो कॉल्ड सेमी क्लासिकल डांस। ओके, सेमी क्लासिकल डांस भी कहते हैं इसको। इसे यूनेस्को के आमूर सूची में 2010 में शामिल किया गया था। कब? 2010 में। लेकिन इसके भी 3 टाइप हैं। वो 3 टाइप कौन-कौन से हैं? पहला है मयूरभंज। मयूरभंज छऊ जो है वो कहाँ का है? उड़ीसा का। ओके, मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। एग्जाम में कभी भी आ जाए तो उड़ीसा टिक करना है। ऐसे हम दूसरे की बात करें तो वो सरायकेला। सरायकेला छऊ ये कहाँ का है? झारखंड का। ओके, सरायकेला छऊ कहाँ का है? झारखंड। और साथ ही साथ हम बात करें पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ जो वो पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, ये 3 राज्य में है। पहला उड़ीसा में, ठीक है, दूसरा झारखंड में और तीसरा पश्चिम बंगाल में। याद रहेगा। लेकिन मयूरभंज का उड़ीसा का, सरायकेला झारखंड का, पुरुलिया पश्चिम बंगाल का। में आएगा छऊ के बारे में। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी सूची पढ़ते हैं। ठीक? पहला भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है और सबसे पुराना माना जाता है, 2000 वर्ष पुराना। ठीक है, भरतनाट्यम सबसे पुराना है, 2000 वर्ष पुराना। अगर हम इसकी बात करें उड़ीसी, उड़ीसी कहाँ का? उड़ीसा का, ये तो नाम से महसूर हो रहा है। ठीक है। तीसरा मणिपुरी, मणिपुर मणिपुर का होगा, जाहिर सी बात है। फोर्थ वाला कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कुचिपुड़ी आप ऐसे याद रख सकते हैं, कच्ची पुड़ी और अंधे को नहीं दिखी तो उसे आंध्र, तो कच्ची आंध्र, तो कुचिपुड़ी कहाँ की होगा? आंध्र प्रदेश का होगा। ऐसी हम बात करें कथक, तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कथक। और अगर कथकली की बात की जाए तो वो कहाँ का होगा? केरल का होगा। ठीक है, कहाँ का? केरल का। तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और कथकली कहाँ का है? केरल का। केरल में 2 हैं, एक और है वो है मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये भी केरल का है। सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य ये कहाँ का है? तो ये असम का है, जो कि 500 वर्ष पुराना है। 2000 में जोड़ा था, सन 2000 में से जोड़ा गया है, 500 वर्ष पुराना है। और छऊ ये तो मैंने बताया ही था, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा में। ठीक है, 3 राज्यों से जुड़ा है ये, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। समझ में आ गया। एक एक करके सबको इंडिविजुअली पढ़ते हैं, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, सबसे पहले भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भाग 1। इसका पुराना नाम सादिर था। ठीक है, क्या था? सादिर। अन्य नाम दासी भी इसी को कहते हैं, इसको भरतनाट्यम को। मोहिनीअट्टम नहीं, भरतनाट्यम को कहते हैं दासी अट्टम। ये मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, मंदिरों के लिए समर्पित है। इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। ठीक, अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। यह शैव धर्म शिवाजी को समर्पित है। किसको? शिवाजी को समर्पित है। इसमें 6 भाग शामिल है। पहला आला रिपू, नृत्य का आरंभ यहीं से होता है, और लास्ट तिल्लाना। ठीक है, तो शुरू और एंड की याद रखना है। शुरू में जो है वो है आला रिपू और एंड का जो है वो लास्ट तिल्लाना। ठीक है, टोटल भाग कितने? 6। 6 में स्टार्ट कहाँ से? आला रिपू से, खत्म कहाँ पे है? तिल्लाना। याद रहेगा। ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? भरतनाट्यम के बारे में बात कर रहे हैं। भरतनाट्यम भाग 2, वो भाग पहला था, ये भाग दूसरा है। कटका मुख हस्त मुद्रा, इसमें इसे 3 उंगलियों से जोड़कर बनाते हैं और ओम का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसका ओम का प्रतीक माना जाता है। इसमें दक्षिण के कर्नाटिक म्यूजिक का प्रयोग होता है। ठीक है, म्यूजिक की क्लास भी हम आगे करेंगे, लेकिन इसमें समझते हैं, इसमें जो दक्षिण के
कर्नाटक म्यूजिक का प्रयोग किया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य की शैली है जिसे कला क्षेत्र, भुजबूर और कलामंडलम, ओके, 3 क्षेत्र हैं, शैली की 3 शैली है। नृत्य में जो वाद्य प्रयोग हो जाते हैं, वाद्य यंत्र जो प्रयोग किया जाता है वो कौन-कौन से हैं? एक मृदंगम है, एक वीणा है और एक बांसुरी है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से हैं? मृदंगम और वीणा और बांसुरी। ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगा दिया था इस पे, भरतनाट्यम पे। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? गोपुरम पर स्थित है, तमिलनाडु के। ठीक है। भारतीय संगीत के 2 भाग, उत्तर हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण में कर्नाटक संगीत। तो उत्तर की बात करें तो हिंदुस्तानी संगीत बजता है और दक्षिण की बात करें तो कर्नाटक संगीत। अब सिंपल सी बात है, कर्नाटक कहाँ पड़ता है? दक्षिण में पड़ता है, साउथ में पड़ता है, तो आप समझ जाएंगे साउथ। और भरतनाट्यम कहाँ का है? पता है ना, साउथ का। तो साउथ में साउथ का म्यूजिक चलेगा। अगर हम बात करें उड़ीसी, उड़ीसी गुरु पंकज चरणदास, गुरु पंकज चरणदास को उड़ीसी का नृत्य जनक कहा जाता है। ठीक है, तो पंकज को कहते हैं उड़ीसी का जनक। ओके, उड़ीसी नृत्य का जनक। भगवान कृष्ण से संबंधित है ये। किससे? भगवान कृष्ण से संबंधित है। और वो वाला किससे संबंधित है? भरतनाट्यम शिव जी से। ठीक, यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ठीक है, त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। इसे ओरिली भी कहा जाता है, ओरिली। ठीक है, ओरिली भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से और अंत मोच पर होता है। इसकी जो शुरुआत है वो मंगलाचरण से होती है और अंत मोच पर होता है। मंगलाचरण और मोच। ज्यामिति पैटर्न बनाती है, इसे सचल मूर्ति कला, मोबाइल स्कैप्चल कहा जाता है। ठीक है, ठीक, यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। इसका जल तत्व का प्रतीक है। नृत्य उदाहरण उदयगिरी, खंडागिरी गुफा। ठीक है, वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? वो मंजीरा, ठीक है, पखावज, ढोल, सितार और बांसुरी। ओके, मंजीरा, पखावज, ढोल, सितार और बांसुरी। तीसरी हम बात करें मणिपुरी भाग 1। ठीक है, ये मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर का होगा। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती हैं। ठीक है, बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती हैं। इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं, एक लाई हरोबा, दूसरी संकीर्तन, तीसरी रासलीला। ओके, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, मणिपुर, इम्फाल में है। इसमें पैना वाद्यंत्र और नट गायन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से? पैना वाद्यंत्र और नट गायन का प्रयोग किया जाता है। पुंगचोमुल नृत्य, पुंगचोमुल जो वो नृत्य, वाद्यंत्र बजाना, ड्रम प्लस गाना गाना, एक ही व्यक्ति द्वारा होता है। एक ही व्यक्ति वाद्यंत्र बजाएगा, वही गाना गाएगा, वही नृत्य करेगा। ठीक है? जागोई चोलो मणिपुर के 2 प्रमुख भाग हैं। ठीक, 2 प्रमुख भाग हैं। मणिपुरी जारी, इसमें 64 तालों का प्रयोग होता है। कितने? 64 ताल, 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं और पोटलोई कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? पोटलोई, बेलनाकार। आप देख सकते हैं चित्र में। कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधी आंख नहीं मिलाता। ठीक है, कलाकार कभी दर्शकों से सीधी आंख नहीं मिलाते, ना मिलाते। आगे बात करें कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का था आपको पता है? आंध्र प्रदेश। यह भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। ठीक है, ये वाक, काव्यन और शुद्ध नृत्य का संयोजन। भगवान पुराण को आधार पर माना जाता है। भगवान सॉरी भागवत पुराण को आधार माना जाता है। पीतल की तस्करी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। ठीक है, साउथ में तो साउथ का गीत होगा। साउथ में कौन सा होता है? संगीत, कर्नाटक संगीत। सिद्धेंद्र योगी जी को कुचिपुड़ी का गुरु माना जाता है। ठीक है, सिद्धेंद्र योगी जी को कुचिपुड़ी का गुरु माना जाता है। नृतकों को भागवतालु, भागवतालु के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
भागवतालु नाम से जाना जाता है। सोलू कट्टू पत्राक्षर इस नृत्य के भाग में शरीर की हरकतें शामिल हैं। मंडूक शब्दम क्या होता है? इस एक मेढक की कहानी को कहा जाता है। ठीक है, सोलू कट्टू या पत्राचार किसे कहते हैं? शरीर की हरकतें इसमें शामिल होती है। ठीक है, इसकी बात करें हम कुचिपुड़ी। कथक, कथक कहाँ का है? कहाँ का है कथक? नटवरी कथकारों का नृत्य है। ठीक, यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। इसकी राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। प्रमुख विषय वैष्णववाद से जुड़े हैं। ठीक है, किससे? वैष्णववाद से जुड़े हैं। घुंघरू चक्कर, चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। यह कहानी सुनाने के लिए प्रयोग होता है। इसे पड़ंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पड़ंत कहा जाता है। वेशभूषा कैसा होता है? अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ पहन, अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ पहनते हैं। लेडी लीला सोखे द्वारा पुनर्जीवित हुआ था ये। इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है। इस्लामिक प्रभाव है इसमें। ठीक है, कथक में इस्लामिक प्रभाव है। और इसके जो घराना है वो कौन कौन से हैं? तो ये लखनऊ घराना शैली है, जयपुर घराना, बनारस घराना, सबसे पुराना घराना यही है बनारस घराना, और रायगढ़ घराना। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है? बनारस घराना। और कथक कहाँ का डांस है आपको पता है? तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। छठवां कथकली भाग पुरुषों द्वारा किया जाता है ये। रामायण व महाभारत के आधार है। ठीक, रामायण एवं महाभारत इसके आधार है। चरित्र नायक पाचा, खलनायक कत्थी। ठीक है, नायक पाचा और खलनायक कत्थी कहते हैं। इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें 24 मुख मुद्राएं होती है। ठीक है, नाट्य स्थान कुटुम्बलम कहा जाता है। ठीक है, नाट्य का जो स्थान है कुटुम्बलम कहलाता है। यह आकाश तत्व का प्रतीक है। इसका आकाश। संगीत केरल के सोपान संगीत का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, केरल के सोपान संगीत का प्रयोग होता है। वाद्य यंत्र जो है वो कौन कौन से? 3 वाद्य यंत्र है, इडक्का, चेंडा और मद्दलम। ठीक है, मद्दलम। भाषा जो है वो समृद्ध भाषा, मणि प्रबलम। ठीक है, इसमें मलयालम प्लस संस्कृत का मिश्रण है। ठीक है, मणि प्रबलम में मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। गीतों के शब्दों को अट्टकथा कहा जाता है। अट्टकथा कहा जाता है। रामानट्टम और कृष्णनट्टम कथकली नृत्य के प्रकार हैं। रामानट्टम और कृष्णनट्टम कली के ही प्रकार हैं ये दोनों। ठीक है, ये भाग पढ़ रहे हैं कथकली। कथकली में जो रंग है वो कौन कौन से रंग है? तो श्रृंगार और वेशम 5 प्रकार का होता है। हरा रंग कुलीनता, देवदत्त व सद्गुण के लिए फेमस है। काला रंग बुराई और दुष्टता के लिए फेमस है। ठीक है, हरा आप देख सकते हैं, हरा और काला रंग बुराई और दुष्टता के लिए। एक पीला रंग बात करें हम, पीला तो संतों और महिलाओं के लिए है। कौन सा? पीला। पिंक नहीं होता हर जगह। ठीक है, संतों और महिलाओं के लिए पीला रंग। सफेदी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना। ठीक, उच्चतर चेतना जीव तत्व वाले प्राणियों के लिए। ठीक है? आगे हम बात करें मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये भी आपको पता है। ठीक, ये भी केरल का है। एक एकल महिला द्वारा प्रस्तुत है। एकल महिला द्वारा प्रस्तुत है। बालों में चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं। ठीक है, चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं। केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है। केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है। उल्लेख व्यवहार माला। ठीक है, व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में। इसका जो उल्लेख है वो कहाँ पे? व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में। कहानी विष्णु के स्त्री रूप जादूगरनी। ठीक है, ये कहानी है, जादूगरनी की कहानी है। इसमें भी मणि प्रॉब्लम भाषा का प्रयोग होता है, और मणि प्रॉब्लम में 2 भाषा मिक्स। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। ठीक, इसमें भी मणि प्रॉब्लम भाषा का प्रयोग किया जाता है। सत्रिया 500 वर्ष पुराना नृत्य है। ठीक है, सत्रिया जो है 500 वर्ष पुराना नृत्य है। इसको 2000 में शामिल किया गया है। सन 2000 में शामिल किया गया। संस्थापक इसके श्रीमंत शंकर देव है। असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ है ये नृत्य। ठीक है, कहाँ पे विकसित हुआ? असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ है, इसलिए सत्रिया कहाँ का? असम का नृत्य है। सत्रिया को अंकिया नाट दर्शन के लिए लाया गया।
ठीक है। अंकिया नाट दर्शन के लिए लाया गया। इसमें वोर गीत संगीत का प्रयोग होता है। कौन सी गीत का? वोर गीत संगीत का प्रयोग होता है। नृत्य का गोवाना भाग भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। ठीक है, इसकी कहानियों पर आधारित भगवान कृष्ण की। ठीक है। नृत्य शैली का विभाजन पुरुष करता है तो भांगी कहलाता है। अगर वही पुरुष करे इस नृत्य का तो उसे भांगी कहा जाता है, और स्त्री करे तो सीमांगी कहा जाता है। सीमांगी। समझ में आ गया? क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच।